बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 का लास्ट मेडिकल देखेंगे, जिसमें बताया जा रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। द वाटर पम्प टेक 10 मिनट टू फिल द ओवरहेड टैंक। सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। मान लो कि एक हमारे पास ये टैंक है और हमने इसको इलेक्ट्रिक मोटर ने इसको 10 मिनट में भरना है। इसमें 10 मिनट में पानी से इसको ऊपर तक भरना है। मान लो कुछ इस तरह से पानी का इसको भरना है और इसको भरने में उसका जो टाइम लगा है वो लगे हैं 10 मिनट लगे हैं। और 10 मिनट में इसने कितना इसमें पानी भर दिया है? 800 लीटर भरा है। और जब 800 लीटर भरा था तो इस टैंक की जो हाइट है वो कितनी है? 15 मीटर है। तो हमने बताना है इसको 15 मीटर हाइट वाले टैंक को 800 लीटर पानी भरने में कितना काम करना पड़ा और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी। चलिए गिवन डाटा में देखते हैं कि एक तो हमें दिया हुआ है कि 800 लीटर पानी इसके अंदर भरा गया और साथ में हमें दिया गया कि इसको भरने में 10 मिनट लगे। अब फिजिक्स में जब भी हम टाइम लेते हैं हम मिनट में नहीं सेकंड में लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 10 को जब आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 600 सेकंड आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 1 HP है, मतलब कितनी पावर लगी थी इसको भरने में। तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ये पेपर में अक्सर MCQs आया भी है। तो इसका मतलब है कि इसको भरने में जो पावर लगी थी वो 746 वाट थी। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें हाइट दी थी कि इसकी हाइट कितनी है वो है 15 मीटर। तो जितना डाटा इसमें दिया हुआ था वो सारा हमने इसके अंदर लिख दिया है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो वर्क फाइंड करना है कि इसको भरने में कितना काम किया, और दूसरा हमने फाइंड करना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी थी इस मोटर की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम वर्क फाइंड करते हैं। तो वर्क के लिए यहाँ फार्मूला एक तो होता है वर्क का फार्मूला हमारे पास, यहाँ सॉल्व करते हैं। एक का होता है वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है F.S, लेकिन यहाँ पे ये नहीं यूज होगा, यहाँ वो यूज होगा P इज इक्वल W/T। तो आप कहोगे सर ये तो पावर का फार्मूला है। बिल्कुल, यहाँ पावर भी तो दी है, टाइम भी तो दिया है। हमने वो फार्मूला लगाना वर्क का जिसमें P भी आए T भी आए, ताकि हम अपनी वैल्यू को यूज कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये पावर का फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ से वर्क निकालना है, W एक तरफ चला जाएगा, P और T मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह से P की और T की जब वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आया है इसका मतलब यह है कि इस टैंक को भरने में हमारी इतनी एनर्जी लगी है, इस टैंक को भरने में इतना हमने काम किया है। जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। चलिए, इस काम को जब इतनी एनर्जी हमने लगाई थी तो बदले में रिजल्ट क्या मिला था? रिजल्ट ये मिला था कि हमने इसमें 800 लीटर पानी भरा था, जबकि 1 लीटर जो होता है वो 1 kg के बराबर होता है। तो 800 लीटर फिर 800 kg के बराबर हुआ। अब जब 800 kg के बराबर हुआ तो हमने देखना, जब ये नीचे से ऊपर इसमें पानी भरा जा रहा था तो ये भी बेसिकली वर्क ही हुआ है ना। अब वर्क हुआ है तो वर्क का फिर फार्मूला हमारे पास क्या होता है? W इज इक्वल F और S। क्या यहाँ मैं F लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलंदी की तरफ जा रहा है। तो ये जो S था ये बन जाएगा H, और ये जो हमारे पास F है, जब H आ जाता है तो F बन जाता है W। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि F इक्वल होता है किसके? वेट के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो FW आना था, FS आना था, अब वो आएगा F की जगह आ जाएगा mg, क्योंकि W इक्वल होता है m और g के। यहाँ फोर्स इक्वल है वेट के और वेट इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? F की जगह mg और S की जगह H लगा दिया ये, और इसमें सारे में वैल्यू पुट कर दी। m की वैल्यू 800 थी, 800 kg, और यहाँ g की वैल्यू अंडरस्टूड बात है 10 होती है, और H की वैल्यू यहाँ पे 15 मीटर दी हुई है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास एक वर्क आ गया जो इसने इस तरफ किया था इसको फिल करने में, तो वो था हमारे पास 12,000 जूल। अब इस वर्क को बोलेंगे आउटपुट।
एफिशिएंसी फाइंड करने की, देखिए वर्क तो फाइंड कर लिया था, अब एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इनपुट और आउटपुट का दोनों का होना ज़रूरी है। तो आउटपुट लिखेंगे ऊपर कुछ इस तरह से और इनपुट लिखेंगे नीचे, जब इसको और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी अगर आप परसेंटेज में फाइंड कर रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके हमारे पास एफिशिएंसी आती है 26.8। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इसने वर्क कितना किया है और उस वर्क के बदले में आउटपुट कितना आया था और इसने कितने % अच्छा काम किया है। तो होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।